लेकिन हम सोचते हैं हम लोग का पुण्य से ये त्रिपिटक अभी भी सुरक्षित है। कम से कम त्रिपिटक से ही सही तो सुनने के लिए कुछ मिल रहा है, सुन करके थोड़ा भी समझने को मिल रहा है ना। उस समय भंती लोग का जीवन ऐसा था, भगवान बुद्ध का जीवन ऐसा था। नहीं तो आजकल सिर्फ भिक्षुओं को देखते रह गया तो वो रियल श्रद्धा जागृत नहीं कर सकते। रियल श्रद्धा जागृत होता है अरहंत के बारे में सुनने से। तो ये जो कुछ भी हम आपको बताएं सब कुछ अरहंत का वाणी है, भगवान बुद्ध का वाणी है। तो हम लोग ये सुनने के बाद अपना मन में बस एक ही चीज़ करना चाहिए, जितना श्रद्धा भगवान बुद्ध के प्रति और बढ़ाना चाहिए। जो हम लोग कीचड़ में अभी तक फंसे हुए हैं, शायद कभी कभी कम पैसा हो सकता है, कमाते समय या जॉब करते समय कम पैसा हो सकता है, लेकिन उसी कम पैसा के कारण हम लोग अंदर से दुख होने का कोई मतलब नहीं है। समझ में आ रहा है? वो दुख हो गया मतलब काफी दूर है धर्म से, फिर तो आम इंसान और हम लोग में कोई फर्क नहीं है। धर्म का गौरव, धर्म का सम्मान मिलता है धर्म आचरण करने से, धर्म को अपना जीवन में उतारने से। तो इसलिए जो भी हम आपको अभी छोटे छोटे सूत्र बताएं, तो ध्यान से कभी सोचिए समझिए, तो इसके कारण हम लोग का जीवन और खुशी होता है। दुख भी आएगा तो रोने के लिए कोई आंसू नहीं है। तो भगवान बुद्ध का जीवन एक कितना सरल जीवन है। अभी हम लोग को कभी कभी लगता है भगवान बुद्ध उस समय गरीबों के घर पे जाते थे, भिक्षा मांगते थे, लेकिन वैसा घर पे जाने के लिए कितना वो विनम्र होना पड़ेगा सोचिए। अभी जब सुद्धोधन राजा उनको अपना महल पे भोजन के लिए बुलाता है तो सुबह सुबह पात्र लेकर वो रास्ता पे जाते हैं भिक्षा मांगने के लिए। कितना विनम्र होना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। आज हम लोग को ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता है, गृहस्थ में भी हो तो खाना खाने के लिए एक थाली लेकर दूसरा घर पे जाके ऐसा ले सकता है क्या? मुश्किल है, बहुत मुश्किल है ऐसा। इसलिए अपना अंदर वो हम सोचते हैं वो सब कुछ होता है क्लेश के कारण। वो जब तक मन के अंदर गंदगी है तो ऐसा होगा ही। घमंड स्पेशल, घमंड नाम का दुश्मन है तो विनम्र नहीं हो सकता। विनम्र होता है कौन? घमंड कम वाले लोग। और ये घमंड दूर करने के लिए भी भगवान बुद्ध का धर्म ही चाहिए। ठीक है, तो हम सोचते हैं आज के लिए काफ़ी है। आप लोग धर्म ये बार बार सुनिए, फिर से अध्ययन करिए। अभी ही सही समय है। बूढ़ा होने के बाद हाथ दर्द दे रहा, पैर दर्द दे रहा, ध्यान में नहीं बैठ सकता है, बच्चा का काम है, बच्चे का काम है, बस वही है। जो समय है अभी, इसलिए कम से कम हम सोचते हैं एक दिन में थोड़ा देर भी ध्यान करिए। मैत्री साधना हो सकता है, आनापानसति ध्यान। हम 2-3 दिन पहले ही एक प्रवचन सुन रहे थे, उसमें एक बड़े बंती बता रहे थे बहुत ध्यान का लाभ। तो आप लोग तो जवान लोग हैं, जवान में अच्छा से ध्यान भी कर सकता है। और ध्यान करने के साथ साथ अपना वो जो गृहस्थ जीवन का लाइफ है वो भी बैलेंस करके चलना चाहिए। कैसे? कभी भी कंपटीशन में मत जाए। कभी भी कंपटीशन करना कोई मतलब नहीं, क्योंकि दुनिया में जो सबसे आगे पहुंच गया है वो भी पीछे ताक के देखता है तो उसको लगता नहीं हम अभी भी हम पीछे लगता है उसको। हम बताए ना, अंदर एक दुश्मन है, उसको कभी तृप्त कर ही नहीं सकते हैं। वो तृप्त करने के लिए उसको हटाना पड़ेगा अंदर से, तृष्णा, इच्छा को। ठीक है ना? तो इसलिए हम आप सभी लोगों को आशीर्वाद करते हैं, भगवान बुद्ध के आशीर्वाद से, धर्म के आशीर्वाद से, श्रावण संघ के आशीर्वाद से, और जो आज हम लोग ये धर्म चर्चा किए हैं, ये सारे पुण्य का बल से हम सभी लोगों को भगवान बुद्ध के प्रति और श्रद्धा को जगाकर अपना निर्वाण का दरवाज़ा खोलने का हम सभी लोगों को दुर्लभ भाग्य मिल जाए। साध साध। नमो बुद्धाय।